हरियाणा की राजनीति में हाल ही में कांग्रेस की जारी उम्मीदवार सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने तीखे आरोप लगाए हैं। अंबाला छावनी से विधायक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कांग्रेस की उम्मीदवार सूची में कई दागी चेहरे शामिल हैं। उन्होंने इसे राज्य के मतदाताओं के लिए खतरे का संकेत बताया और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। अनिल विज ने विशेष रूप से कांग्रेस की 32 उम्मीदवारों की सूची का हवाला देते हुए कहा कि इसमें शामिल कई उम्मीदवार गंभीर मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार का नाम लिया, जिन्हें ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। पंवार अभी भी जेल में है और विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को फिर से टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को समर्थन देती है। विज ने कहा, कांग्रेस की सूची में सुरेंद्र पंवार जैसे कई दागी चेहरे हैं। इन दागियों के हाथों में सत्ता देना राज्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो गढ़ी सांपला किलोई से फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और फिरोजपुर जिरका के विधायक मम्मन खान भी विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे हैं। मम्मन खान पर नूह हिंसा से जुड़े मामले में कानूनी कार्यवाही चल रही है, जबकि धर्म सिंह छोकर जैसे अन्य विधायक भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मामलों में शामिल हैं। अनिल विज ने कांग्रेस पर सिर्फ दागी उम्मीदवारों को टिकट देने का ही नहीं, बल्कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों के हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जब वह सत्ता में थी तो उसने किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव अधिग्रहित की और उन्हें बिल्डरों को सौंप दिया। विज ने कहा, कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जब वह सत्ता में थी तो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण उनके मर्जी के बिना किया जाता था। विज ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कई किसानों से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन के दौरान वे हमेशा डर के साए में जीते थे। उन्हें यह चिंता रहती थी कि कब उनकी जमीन सरकार द्वारा छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस का किसानों के प्रति जो रवैया था वह सभी दस्तावेजों में दर्ज है। अब कांग्रेस किसानों के हितैषी होने का दिखावा करती है, लेकिन जनता कांग्रेस की हकीकत जान चुकी है। अनिल विज ने इस मौके पर यह भी विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस की असलियत जानती है और ऐसे दागी चेहरों को सत्ता में नहीं लाना चाहती। उन्होंने कहा, बीजेपी ने हमेशा हरियाणा के विकास और किसानों के हितों के लिए काम किया है और लोग इस बात को समझते हैं। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर किसानों के खिलाफ होने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विज ने कहा कि यह महज दुष्प्रचार है। उन्होंने जोर देकर कहा, कांग्रेस किसानों के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। बीजेपी ने हरियाणा में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और लोग इस पर विश्वास करते हैं। अनिल विज के आरोपों ने हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस की उम्मीदवार सूची को लेकर उठाए गए सवाल और किसानों के मुद्दे पर किए गए आरोपों ने दोनों दलों के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि राज्य के मतदाता इन आरोपों का कितना असर लेते हैं और आगामी चुनावों में किसे समर्थन देते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।